इंस्पिरेशनल स्टोरीज इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही पावरफुल कहानी के थ्रू जानेंगे माफ़ी यानी फॉरगिवनेस के बारे में। एक दिन बुद्धा अपने आश्रम में अपने सभी शिष्यों के साथ बैठे साधना कर रहे थे, जहाँ एक आदमी जो बहुत ही गुस्से में था, वो व्यक्ति एक बिजनेसमैन था, एक व्यापारी था, और उसे लगा बुद्धा कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि उनके चारों तरफ बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो रही है जो उनके पास आकर ध्यान करने बैठ जाती है। उस व्यापारी के बच्चे भी उस समय बुद्धा के साथ ध्यान कर रहे थे। उस बिजनेसमैन को लगा कि उसके बच्चे व्यवसाय यानी उनके बिजनेस में ध्यान लगाने की बजाय बुद्धा के साथ बैठकर ध्यान करते हुए अपना समय व्यर्थ कर रहे थे। उसे लगा कि उसके लिए दिन में 4 घंटे एक ऐसे व्यक्ति के साथ बैठकर समय बर्बाद कर रहे हैं जिनकी आंखें हमेशा बंद होती हैं, जबकि वही समय वो पैसे कमाने में या अपनी ज़िंदगी सुधारने में खर्च कर सकते थे। वो व्यापारी इतना गुस्से में था, उसने कहा, मैं इस बुद्धा को ज़रूर सबक सिखाऊंगा। उसके मन में क्रोध था और उसी गुस्से के साथ बुद्धा के पास चला गया। जैसे ही वह बुद्धा के पास पहुंचा, उस व्यापारी के मन में जो भी विचार था, जितना भी आक्रोश था, वो सब उसी क्षण खत्म हो गया। लेकिन उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। वो गुस्से में हिल रहा था, कांप रहा था, और उसे बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। उस समय वो अपना गुस्सा व्यक्त नहीं कर पा रहा था, और उसी कारण उस व्यापारी ने सीधे बुद्धा के चेहरे पर थूक दिया। बुद्धा ने उसके जवाब में सिर्फ मुस्कुरा दिया। उनके शिष्य जो उनके साथ बैठे थे, वो बहुत गुस्से में आकर बदले में जवाब देना चाहते थे, लेकिन बुद्धा की उपस्थिति उन्हें ऐसा कुछ नहीं करने दे रही थी। वे सिर्फ यह सोचने लगे कि बुद्धा के साथ कोई इस प्रकार का व्यवहार कैसे कर सकता है, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। और यह व्यक्ति, ये व्यापारी और देर वहाँ नहीं रुक पाया, क्योंकि इस प्रकार के व्यवहार के बाद भी उसके चारों ओर के लोगों से कोई प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन नहीं मिल रहा था, और बुद्धा सिर्फ मुस्कुरा रहे थे। उस मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर उस व्यापारी ने सोचा, मैं यहाँ और देर नहीं रुक सकता, वरना मैं गुस्से में फट जाऊँगा। इसलिए वो व्यापारी वहाँ से चला गया। लेकिन उस व्यापारी के आंखों के सामने से वो बुद्धा का मुस्कुराता हुआ चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था, और वो उस तस्वीर को अपने मन से मिटा नहीं सका। जिंदगी में पहली बार उसने देखा कि उसके ऐसे घटिया व्यवहार के बदले में कोई कैसे मुस्कुराते हुए ऐसे प्रतिक्रिया दे सकता है। वह पूरी रात सो नहीं पाया, और उसके सारे शरीर में एक बदलाव हुआ। वो काँप रहा था, हिल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी दुनिया टूट गई है। अगले दिन वो बुद्धा के पास जाकर उनके चरणों में गिर गया और उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। जिस पर बुद्धा ने कहा, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। ये सुनकर वहाँ पे मौजूद सभी लोग इस बात पर चौंक गए। वो ये सोचने लगे कि बुद्धा तो बहुत ही दयालु इंसान है। वो तो बिना कुछ जाने, बिना कुछ पूछे अपने आश्रम में सभी को स्वीकार करते हैं, और अब वो इस व्यापारी को कह रहे हैं कि वो उन्हें उनके इस व्यवहार पर माफ़ नहीं कर सकते। बुद्धा ने देखा कि सभी लोग वहाँ पर थोड़ा हैरान से हो गए हैं, तो उन्होंने समझाया और उस व्यापारी को कहा, जब आपने कोई गलती नहीं की है तो मैं आपको कैसे माफ़ करूँगा। व्यापारी तुरंत बोला, बुद्धा, कल मैं इस सभा में आया था और गुस्से में आपके चेहरे पर थूक दिया था। मैं वही इंसान हूँ, मैं ही हूँ वो आदमी। बुद्धा ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, वो आदमी अब यहाँ पे नहीं है। अगर मैं उस व्यक्ति को मिलता हूँ तो मैं उसे आपकी क्षमा के बारे में बताऊँगा। मुझे इस वक्त आप एक बहुत ही अच्छे विचार और सुलझे हुए व्यक्ति दिख रहे हैं। आपने कुछ गलत नहीं किया है। अभी सोचने वाली बात यह है कि जब हम किसी को उनकी गलतियों पर माफ़ करते हैं, तो क्या हमने सच में माफ़ किया है? सच्ची माफ़ी उस समय होती है जब आप किसी व्यक्ति को माफ़ करते हैं और वो ये भी नहीं जानता है कि उसे आपने असली में माफ़ कर दिया है। उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास होना ही अपने आप में एक बदलाव के लिए काफ़ी होता है, और यही सही तरीका है किसी को माफ़ करने का।
अगर आप किसी को माफ़ करते हैं और उन्हें उनकी गलती के बारे में याद दिलाते रहते हैं और उन्हें हमेशा अपराधी महसूस कराते रहते हैं, तो सच में आपने अभी तक उन्हें माफ़ या फिर क्षमा नहीं किया है और आप भी कहीं ना कहीं दोषी ज़रूर है। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और कहीं ना कहीं आपको किसी व्यक्ति के बारे में याद दिलाएगी और उन्हें असली में माफ़ करने पर मजबूर करेगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी और शेयर बटन को दबाकर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें। इसी के साथ मैं हूं वैभव चिंचुरे। पीस आउट।